अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। पाकिस्तानी कमसन को पैमा आमना हनीफ ने ईरान में 2 चल पैक सर कर ली। पाकिस्तानी कमसन कोहे पैमा आमना हनीफ ने ईरान में 2 चल पैक सर कर ली। अपने वालिद मोहम्मद हनीफ के हमरा चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। 2 चल चोटी ईरान के शहर तेहरान में वाक़या है, जहां एको टेररिज्म की जानिब से इंटरनेशनल वुमेन मुहिम जोई का एहतमाम किया गया। माउंटेन एक्सपीडिशन मुकाबले में 9 से ज़ायद इस्लामी ममालिक की कम उम्र खवातीन कोहे पैमाओं ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी कोहे पैमा आमना हनीफ ने मुकाबले में नुमाया पोजीशन हासिल की। आमना हनीफ का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ज़िला गांचे होशे से है। वो आलमी शोहरत याफ्ता कोहे पैमा लिटिल क्रीम की पोती हैं। कमसन आमना पाकिस्तान में भी कई पहाड़ी चोटियां सर कर चुकी हैं। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए इंग्लिश टीम को 106 रन का आसान हदफ दिया, जो उसने 20वीं ओवर में ही पूरा कर लिया। डैनी वेड 76 और हैथर नाइट 24 रन बनाकर नुमाया रहीं। पाकिस्तान की 7 बल्लेबाज डबल फिगर में ना दाखिल हो सके। ओपनर नाहिदा खान 0, कप्तान बिस्मा मारूफ 9, निदा डार 4 रन पर पॉइलैंड लौटी। आज अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब का 94वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब का 94वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने जो लिखा अमर हो गया, इनकलाब का नारा ही नहीं लगाया, अपनी ज़िंदगी को इनकलाब की अमली तफसीर बना दिया। हबीब जालिब 1928 में पैदा हुए। 1947 में तकसीम हिंद पर पाकिस्तान आए। जालिब ने अमरीत के खिलाफ लिखा, खवातीन के साथ हुदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ सड़कों पर मुजाहरे भी किए। जालिब को कई मरतबा जेल में सजा भी काटनी पड़ी। वो अपने मुकामी अंदाज की वजह से लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लेते थे। वो सरमायादाराना, जागीरदाराना और समाजी इक्तसादी निज़ाम के खिलाफ बेबाकबाना अंदाज में आवाज़ बुलंद करते थे। उनकी नज़्में दस्तूर और मशीर आज भी इतनी ही मकबूल हैं जितनी उस वक्त थी जब उन्हें पहली मरतबा पढ़ा गया था। हबीब जालिब की इनकलाबी शायरी का असर उनकी अपनी ज़िंदगी पर भी था। अपनी अलालत पर उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से 1 रुपया तक लेने से इनकार कर दिया। अपनी तरक्की पसंद शायरी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हबीब जालिब का बागियाना सफर 1993 में तकमील को पहुंच गया। नून लीग बेंच के खिलाफ मुहिम चला रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग बेंच के खिलाफ मुहिम चला रही है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी ने कौंसल को यार का माल बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार को किसी एक जमात की सब्सिडी नहीं बनना चाहिए। वकला का ताल्लुक सबसे होता है, किसी एक सियासी जमात से नहीं। ये पार्टी बन गए हैं, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कहा, मुल्क में हॉर्स, खज्जर और गधा ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे जुड़ा है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। ये केस मुल्क की सियासी मुस्तकबिल की बुनियाद होगा। आपने देखा किस तरह सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी की गई। स्पीकर का हक है कि वो किसी ज़मीर फरोशों का वोट ना गिने। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली पर कोई कदगन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मजीद बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान के नाम पर वोट लिया जाए और इसी को छुरा घोंपा जाए। इत्तेहादी जब तक हुकूमत में है, जाहिरी बात है वो हमारे साथ हैं। आइन में जहाँ ना अहली की मुद्दत दर्ज नहीं, वो ताहयात होगी। मुस्लिम लीग नून का सदारती रेफरेंस को आर्टिकल 186 से तजावुज करार देकर रेफरेंस वापस करने की सदा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने सदारती रेफरेंस को आर्टिकल 186 से तजावुज करार देते हुए अदालत से रेफरेंस वापस करने की सदा कर दी। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बार, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने जवाबात जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद की तहरीक में रुकन पार्लिमान के वोट के हक को इनफरादी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक आर्टिकल 63A में पार्टी अहकामात के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं दी। जमीयत उलमा इस्लाम ने सदर मुमलिकत की जानिब से भेजा गया रेफरेंस आर्टिकल 186 से तजावुज करार दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने जवाब में लिखा कि इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को मुतासिर करेगा, इसलिए अदालत रेफरेंस वापस कर दे। पीपल्स पार्टी ने अपने जवाब में कहा कि सदारती रेफरेंस पर राय देने से अपील का हक मुतासिर होगा। मुस्लिम लीग नून ने सदारती रेफरेंस को अदालती वक्त का ज़िया करार दिया। अपने जवाब में मुस्लिम लीग नून ने लिखा कि सदारती रेफरेंस प्रीमेच्योर और गैर ज़रूरी एक्सरसाइज है। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइनी तरमीम का नहीं।
हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोट की इंफरादी हैसियत नहीं होती, बल्कि ये पार्टी की अमानत है। तहरीक इंसाफ ने अपने जवाब में ताहयात नाअहली पर कोई राय नहीं दी। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। दुबई में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने मेरा दिल जीत लिया। भारत के मारूफ गुलकार और रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 के रनर्स अप और खतरों के खिलाड़ी के उम्मीदवार राहुल विद्या का दुबई में एक पाकिस्तानी मदाह ने दिल जीत लिया। राहुल विद्या इन दिनों दुबई में मौजूद हैं, जहां से उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मदाह के साथ तस्वीर शेयर की। सोशल मीडिया सार्फिन समेत भारतीय मीडिया में ये तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसकी वजह गुलकार की जानिब से लिखा गया कैप्शन था। उन्होंने बताया कि ये दुबई में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर हैं, जिन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे मेरा 50 दिरहम का किराया वसूल नहीं करेंगे। राहुल ने लिखा कि इस पर स्टार ने मुझे वजह बताई कि मैं आपका बिग बॉस से फैन हूँ। गुलकार ने कहा, ये दुबई में रहने के लिए टैक्सी चलाता है, लेकिन इसके इस अंदाज ने मेरा दिल जीत लिया। राहुल का कहना था कि मैंने इससे इसरार किया कि वो किराया ले, और आखिर में इसकी जानिब से बड़ा दिल दिखाने पर मैंने इसे दुगना मुआवजा दिया। राहुल विद्या की पाकिस्तान मदाह के हमरा ये तस्वीर सोशल मीडिया पर मकबूल है, जिस पर पाकिस्तानी समेत भारतीय सार्फिन भी टैक्सी ड्राइवर को सराह रहे हैं। वाज़ेह रहे कि राहुल विद्या ने बिग बॉस सीजन 14 में शिरकत की थी। इस सीजन से राहुल की मकबूलियत में खासा इजाफा हुआ। इनके मशहूर गानों में याद तेरी, शायद फिर से, मधानियाँ और गरबे की रात शामिल है। पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर टिकटॉक बनाने वाला नौजवान गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर टिकटॉक बनाने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान पुलिस का मुलाजिम नहीं है, टिकटॉक बनाने के लिए यूनिफॉर्म इस्तेमाल करता था। नौजवान के कब्जे से पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि नौजवान की शनाख्त सुलेमान के नाम से हुई। इसने यूनिफॉर्म पर नाम गुलाम लिखवा रखा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कचरा चुनने वाला नौजवान करंट लगने से जाँ बहक। लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब कचरा चुनने वाला नौजवान कचरा चुनते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक जाँ बहक नौजवान गली में कचरा चुनने के लिए आया था, लेकिन गली में अंधेरा भी बहुत था, जबकि सीवरेज का पानी भी खड़ा था। इलाके मकीनों का बताना है कि अंधेरी गली से गुजरने के लिए नौजवान ने ग्रिल को पकड़ा, तो ग्रिल में करंट होने की वजह से उसे जोरदार करंट का झटका लगा, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इलाके मकीनों के मुताबिक ग्रिल में घर से आने वाली बिजली की तार लिपटी हुई थी, जिसकी वजह से ग्रिल में करंट था। मतूफी नौजवान की शनाख्त नहीं हो सकी। इलाका मकीनों ने मतूफी की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। शहरी ने लूट मार के लिए आने वाले डाकू को फायरिंग से हलाक कर दिया। सुपर हाईवे पर कार सवार शहरी ने लूट मार की कोशिश करने वाले डाकू पर फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब दो मुलजिमान ने कार सवार इरफानुल्लाह को लूटने की कोशिश की, जिसे शहरी ने नाकाम बना दिया। पुलिस का कहना है कि शहरी ने लूट मार करने वाले मुलजिमान पर जाती असलहा से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे पे एक मुलजिम हलाक और उसका साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम से असलहा और मोटरसाइकिल मिली है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।